बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना, पंथी सड़कों पर उतर कर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और बांग्लादेश का पूरा सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते और उसमें मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। असल मसला वो हुआ कि एक हिंदू के खिलाफ अब उन्होंने एक तशद्दुद किया हिंदू के ऊपर। पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से, आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। का बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती। मेरा वहाँ पे एक सिस्टम है इंडिया में, अली भाई, एक सिस्टम बहुत अच्छा है, क्रिकेट का क्राइटेरिया बड़ा जबरदस्त है। हर कंट्री अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना पहले रखती है। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कहा शमी चाहिए मुझे, रोहित ने कहा हमें ये चाहिए। हालांकि वो कह सकते थे ये मुस्लिम है, हम इसको टीम में वहाँ पे तो देखें रिलीजन वाला तो एलिमेंट है ही नहीं। वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहाँ से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और बांग्लादेश के बीच गहराते राजनयिक तनाव का सीधा असर अब खेल के मैदान पर भी दिखने लगा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है कि वह बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे। ये आदेश इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सीजन की शुरुआत से ठीक पहले आया। बीसीसीआई सचिव देवजीत ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि बोर्ड ने केकेआर प्रबंधन से मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज करने के लिए कह दिया। सैकिया के अनुसार यदि केकेआर को लगता है कि उन्हें मुस्तफिजुर रहमान की जगह किसी और खिलाड़ी की जरूरत है तो बोर्ड उन्हें रिप्लेसमेंट चुनने की अनुमति देगा। बीसीसीआई ने साफ कह दिया कि टीम के अनुरोध पर नए खिलाड़ी को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि आगामी सीजन में टीम के संतुलन पर बुरा असर न पड़े। इस कड़े फैसले के पीछे भारत और बांग्लादेश के बीच के मौजूदा खराब संबंध बताए जा रहे हैं। अब इसी चीज से अपन अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से, आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहाँ से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का प्लेयर बिकते हैं, ठीक है, इंडियन रुपीस 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाती हो रही है। वो ये नहीं है कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट की है, बात पैसों की भी होती है चीमा साहब, कि खिलाड़ी पसंद करते हैं कि जहां अच्छा आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रही है, आप उधर खेलने जाए, ठीक है जी। तो वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है तो अब वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना, इस बार निकालो। ये तो ने इंसल्ट कर दी है पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान की भी। एक प्लेयर बिक चुका हुआ है 9.2 करोड़ में और मिनी ऑक्शन के बाद वापस कह रहे नहीं हमने खिलाना नहीं है, वापस चले जाओ। और ऐसे ही चीमा साहब ने कहा पाकिस्तान को बैन कर दो, पाकिस्तान को आईपीएल के साथ इससे बाहर कर दो। फिर जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जय शाह साहब है, फिर पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी के टैग हटा देते हैं वो अपने मैच से। वो कहते हैं हम सुपर पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपने पूरे अगले 3-4 साल का प्लान बनाया है कि हमने पाकिस्तान को इंडिया में कैसे नहीं लाना और खुद पाकिस्तान कैसे नहीं जाना, ठीक है जी। वो भी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया भी आए, और ना ही वो ये चाहते हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान में जाए। उनकी क्रिकेट का ये फॉर्मूला है चीमा साहब। जब आपने देखा हो कि जब पाकिस्तान और बीसीसीआई की डील हुई थी कि 3 साल ना आप उधर आएंगे ना 3 साल हम आपके पास जाएंगे,
अगले 3 साल में इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है, वो T20 वर्ल्ड कप है। और मजे की बात यह है T20 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं, और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं जाके श्रीलंका में मैच खेल लें। लेकिन अगर आप उधर भी T20 वर्ल्ड कप में हार जाए, फिर आपने अपनी इंसल्ट करवा ली है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी इनको बाहर निकालो, क्रिटिसाइज करो, इन्हें खिलाओ ही ना, और सारे ये जो है ना बस देखते रहे हमें। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, बांग्लादेश प्लेयर्स को उन्हें बाहर कर दिया, इस साल उन्होंने यही किया। जबकि मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो आप अपने एक्टर्स को आप फिर कह रहे हैं ये गद्दार हैं ये लोग, इनने मुस्तफिजुर रहमान को खिला दिया। पिछले 10 साल 15 साल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स आप आके खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी BPL जाके खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और चिमा साहब इसका कोई फायदा नहीं होता है ये जो है, क्योंकि वो समझते हैं IPL की इतनी बड़ी लीग है कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं कोई और बड़ा बॉलर आ जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैटर करता है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए भी लीग छोटी है। इसका आप पाकिस्तान यही कह सकता है कि आप जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लें और आप अपने PSL में खिला लें। और इंडिया जो है चिमा साहब मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं भी नहीं दिख रहे IPL में। नेक्स्ट 5 साल आप नहीं सोचेंगे कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर खेलेगा। पिछले साल भी उन्हें नहीं खिलाए और आगे भी वो नहीं खिलाएंगे। उन्होंने ये अपना फार्मूला बना लिया कि हमने जो बांग्लादेश को पनिशमेंट देनी है थ्रू क्रिकेट सुप्रीमेसी, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हर बंदे का दिल करता है, हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं IPL खेलूं जाके, क्योंकि IPL बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करते हैं। IPL से आप वायरल होते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी और ज्यादा बड़ी बिडिंग होती है अगर आप अच्छे परफॉर्म करो IPL में। तो यही बात है कि वो IPL से अपनी ताकत शो कराते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। चिमा साहब दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लीग्स है ना, फुटबॉल और क्रिकेट की मिला के टॉप 10 में सिर्फ एक ही क्रिकेट की लीग आती है, वो है IPL। इस टाइम $9.6 बिलियन उसकी वर्थ है, और पहले वो सेकंड रिचेस्ट लीग थी दुनिया की, और अब वो 4th पे आ गई है। लेकिन अभी भी वो टॉप 10 में है, और कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग नहीं है जो टॉप 10 में हो सिवाय IPL के। तो फिर अपनी ताकत तो शो कराएंगे ना कि हम कितने ताकतवर हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना रेवेन्यू है, हमारे पास कितना एड रेवेन्यू है, स्पॉन्सरशिप तो हमारे पास कितनी ज्यादा है। हमारा जो है कितनी दुनिया के बाहर से देखती है IPL, उनकी 682 मिलियन 682 मिलियन उनकी लाइव व्यूअरशिप थी लास्ट ईयर। तो भाई मैटर तो हर चीज करती है, वो ताकतवर है, वो उनके पास व्यूअरशिप ज्यादा है, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी क्रिकेट ज्यादा पसंद की जाती है, फिर वो पैसा बहुत देते हैं एक प्लेयर को खेलने का। फिर हर बंदा यही चाहता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन हो, अब ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर क्यों भागे भागे आते हैं IPL खेलने 3 माह, मतलब 70+ डेज वो इधर ही होते हैं इंडिया में IPL खेल रहे हैं। उन्हें कहा 70-80 दिन जो है हमें आपने छेड़ना नहीं, बोर्ड वालों ने बोला हुआ है जो मर्जी है आपने IPL में नहीं हमें छेड़ना है, बेशक हमारे कैंसिल कर दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, पैसे हमें मिल रहे हैं। और चिमा साहब जो बंदा IPL खेल ले वो तो बादशाह बन जाता है, उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं। कितने पैसे आ जाते हैं IPL, कितना अमीर हो जाता है? कोई आइलैंड जजीरा खरीद लेता है, क्या होता है मतलब? चिमा साहब बंदा मुसलसल खेलता रहे तो बंदा जजीरा भी खरीद ही लेता है।